ये क्या डेंगू को जिंदा करने वाला स्प्रे है? ट्रस्ट मी, आई विल बी बैक। वेलकम टू पब्लिक। यहाँ चीज को कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर, इस चीज को कहते हैं जोहा तौकीर, और उनको कहते हैं फलक बट, और इसको क्या कहते हैं? नर्मिनेटर। मैं जरा नरम मिजाज का हूं ना, नर्मिनेटर। नर्मिनेटर। हाँ ये नहीं हूं, ये है। ये तो हमारे चौधरी बदबख्त हैं, इनको हम सब जानते हैं। सब दिलों की धड़कन चौधरी बुलंद बख्त। उन्हें भी ना कह दी अस्सलाम वालेकुम। आखिर माया नर्मिनेटर, हाँ। और शक्ल से तो टर्की लेटर लग रहे हो। समझ गया, चौधरानी ने शिकायत की है। टर्मिनेटर, आप तो मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स थे, ये आपको क्या हो गया है? अरे लोगों का ना सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, इनके सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया। हमारा टर्मिनेटर किसी वायरस से कम है के? Shut up। मैं ही मिस्टर वर्ल्ड था, हाँ। मैं ही मिस्टर यूनिवर्स था, लेकिन आजकल जरा शुगर है और मुझ पे बहुत सारे वार हुए, महंगाई का वार, पेट्रोल का वार, डीजल का वार, हालात यूं हो गए। ये तो ढीठ हड्डी है ना, इस पे कोई असर नहीं होता। मगर चौधरी मोहसिन, पाकिस्तान में जिस दूसरे बंदे को देखो वो यही कह रहा होता है, शुगर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ओके, क्या बात है, ये जुएं चल रही है, मार दूं? लेकिन जोक्स अपार्ट, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ियाबतीज़ यानी कि शुगर के मरीजों की तादाद 30.8% हो चुकी है। और मत भूलिए कि ये वो लोग हैं जिनको डायग्नोज हुई है। बहुत से लोग बेखबर फिर रहे हैं इस बीमारी से अब तक। चौधरी मोहसिन, हाँ जी। यार मेरा भी वजन गिरता जा रहा है, चेहरे पे ज़ोफ़ आ रहा है, हाँ। और टांगों में दर्द रहता है। भाई कहीं मेरा शुमार भी तो उन 30% लोगों में तो नहीं हो गया? नहीं 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 सर साहब, आपको शुगर नहीं है, आपको बवा शुगर है। यार एक बात बताऊं, ये कह रहा है मेरा वजन गिरता जा रहा है, हालांकि कल चौधरानी ने मुझे बताया ये मेरी नजरों से गिर गया। अब आ जाए आखिर घर का टर्मिनेटर लंका डाए। मोहसिन, हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट को बुलाओ। तो ख़वातीनो हज़रात, कोई फिल्म में काम करता है तो कोई थिएटर पे काम करता है, कोई टीवी पे काम करता है तो कोई सोशल मीडिया पे काम करता है, और जब ये सारी खुसूसियात यकजा हो जाती है किसी एक शख्सियत में, तो उन्हें हम कहते हैं हमारे आज के मेहमान, जिनका नाम है हसन मुराद। चाहे साहब ना डांस करके मजा ही बड़ा आया। अच्छा जी चौधरी, हाँ मैं ते कहना वा वादियां होन, हाय हाय, फुल खिड़े होन, हाय हाय, हरी हरी घाह होवे, तू विच चल रहे होवे, कितना मजा आवे। अल्लाह, मैं कहना अंग्रेजी बाहू मैं सदके जावा। टाइटैनिक वेखी है जी जी, अज 250 कप्पां दी चैनक भी वेख। भाई चौधरी है, हाँ मैं समझा अपने ढोल ते को पग भुल गए। चौधरी है बड़े काम दी चीज। अमान अपने इलाके च अंडरपास ही नहीं बनन दिता। क्यों? कहंदा मैं मुंह खोल के बहना विचों ट्रैफिक लंघाई जो। भाई मजे वाली गल्लां होंदियां फिर क्या पहले पुट पुट के किसी ने सोचा पाई। भाई मुंह तो है, तो मुंह तो मेरा माशाल्लाह मेरा ही वड्डा है, लेकिन इधर तो वे बेड़े ही गरक होए पे। साडे दोवां दा मुंह कट के पकाया जावे ना तो पूरी जंज रजदी है। लेकिन ऐतकी गर्मियां तू तो फायदा लेना है कि मुंह च जम्मू पा कर करके बेच। अच्छा, ये भी मुंह च जम्मू पा के करदा जी सर, गिटका अंदर ते जम्मू बाहर। चौधरी, अब मैंने पता सी तू इत्थे गया मैं तेरे आस्ते एक तोहफा लेके आया। 3 पीस सूट, 2 दरियां ते वड्डा तंबू। की मजा आना जो चौधरी दी सलवार च वास नाल नाला पाना। चौधरी हसन मुराद भाई गल्लां ना गल्लां नहीं तेरे रगे ना ख्वाजा सरा बाउलर हुंदे ने क्रिकेट च, बॉल भी करांदे ते नाल मजा भी लैंदे ने। टिम 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 टिम, चल वे तैयार हो जा।
अरे मोहसिन, हाँ जी। चौधरी ने भी एक दफा ऐसी बॉलिंग कराई थी। सामने वाली पार्टी ने बल्ला फेंक दिया, कहला हम खेलना है मुजरा देखना है। अच्छा चलो, मेरे वर्गे तो फास्ट बॉलर होंगे ना, चौधरी वर्गे ना बैट्समैन होंगे ने। खाजा अच्छा। ओके, बैट ही जी तरीके ना फाड़ते हैं। ले वे ध्यान ना दे, वे फील्ड कितने कितने खलोती है, वे परे मारनी तेरा बेड़ा तर्ज वे, तू ज्यादा ना नसी डॉक्टर ने तेनों नसन तो मना किया। अच्छा पहले तो फास्ट बॉलर नसदा है ना, इन्हां दी जान ते बन जाती। ले ले तो शॉट कि मैं खेल दे और ऐसे बैट्समैन कभी कैच आउट बोल्ड नहीं होते। जिस तरह से खेल रहे थे, हिट विकेट किया, घर वापस। अच्छा भाईजान, जैसे ना खाजा सरा जी कुल्फियां दी रेडी को खलो के एवं तरसी जाणगे ना, कोई खा रहा होएगा इन्हां दा मूंह नाल एवं चलन दिया हुंदा। वो तो बड़े प्यार नाल पुछणगे, भाई एक कुल्फी किन्ने दी? वो कहंदा 50 रुपए दी। हाय हाय ऐ नहीं, वो जिहड़ी रेडी ते लक्कड़ वाली लगी है। बंदा पूछे तू घर दी छत दा बाला पाना। हसन भाई, जी जी भाई। पब्लिक डिमांड पे आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। कॉमेडी? अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर माहिर कानूनदान अल्लाह रखा पैप्सी नु केस दईए ਤੁਹਾਡਾ। ओला रखा पैप्सी ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। क्यों? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕੇਸ। ਕਾਸਮ ਦਾ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। हसन भाई, आपके यहाँ गैस आ रही है या दुखा दी रोटी, सूला दा सालन, आही दा बालन बाल रहे हो? ਫਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਸ ਹੀ ਆਣੀ। ਬਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖਰਚਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਧੀ ਟੋਰਨੀ। जी 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 ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਧੀ ਟੋਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਰੇ। ਟੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ भाई चौधरी मोहसिन, यकीन करो मैं भी बिल तारने के लिए इस टर्मिनेटर को साथ ले गया। उन्होंने इसको देखकर कहा, क्या? भाई हम पुराना लोहे वाला लड़ नहीं लेते। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹਿਰ ਚ ਤਾਰਤਾ। हसन भाई, ਜੀ ਬਸ। आपकी आमद पर जी जी। हमने देसी बकरे दे पावे विच जी दी निब फसा के कुछ माइये लिखे ने। हाय हाय, ओ मैं माइये ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆ ਦਿਓ ਯਾਰ। खा भी लिया किसने? वाह जी वाह। अता करूं मैं। मैं कहते हैं प्लेट भर के। कोई वोटर याद आए है, कोई वोटर याद आए, बई यादां कई ताज़ा होनियां है, अज हसन मुराद आए है, अज हसन मुराद आए, भाई कोई जीवन दा चज माया होए, कोई जीवन दा चज माया, भाई फिल्मां भी कीतियां ने कीता थिएटर रज माया, कीता थिएटर रज माया, सुन के बई फरमैश दी चिट माया ओए, फरमैश दी चिट माया, पर यूट्यूब ते भी है शो इन्हां दा हिट माया, है शो इन्हां दा हिट माया।
भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सर, thank you। बंदा नाचीज मैं तो इस काबिल नहीं अरे हूँ, सर। बड़ा छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन आप वही है कि मुझे यूं करके बिठा दिया अल्लाह आपने। अकबर, नहीं। लेकिन आप खुश रहिए। सर अरे का प्रोग्राम आपका माशाल्लाह, ये सब पूरी टीम मेरी बड़ी बेस्ट विशेस है। सर। अल्लाह पाक आपको इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आपके अदारे की, आपकी मैनेजमेंट की और आप लोगों की। अरे सर थैंक यू सो आप मच। तो वैसे भी एनर्जी का एक पैकर है कि टा 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 होंडे ही है। मैं तो कहता टीवी ला के बेटा टीवी कदी उधर बज रहा होंदा मैं ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਤਨੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ सर इससे पहले के लोगों को ये गुमान हो कि आप अपने YouTube चैनल के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, आए तशरीफ रखते हैं। हसन भाई, गुजरावाला पहलवानों से मंसूब एक शहर है, लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पर मौसीकार आजम नौशाद साहब के उस्ताद चंडे खान साहब, राजेश रोशन के वालिद मोहतरम रोशन साहब, नून मीम राशिद साहब, इसके अलावा दिलदार परवेज भट्टी साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, मस्ताना साहब। हसन भाई और भी बताएं कि कौन कौन से फनकार इस मुल्क को दिए हैं गुजरावाला ने। खालिद बास डार वाह जी वाह। साहब, अमानुल्लाह साहब, अरे वाह, एक बात बब्बू बराल साहब, यार, एक बार और मस्ताना साहब, जिंदाबाद, आबद खान साहब, वाह वाह, अशरफ राही साहब, वाह वाह वाह, सुहेल अहमद साहब। और गुजरावाला की मट्टी इतनी जरखेज है, वो वाह। म्यूजिक से ताल्लुक हो किसी बंदे का, या आर्ट से, या एक्टिंग से, या रिटर्न से, ये भी अपनी फील्ड के पहलवान है सारे। भाई, भाई, वाह, क्या बात। रुस्तम है ये, वाह, वाह, इसलिए वो पहलवानों का शहर। अब बुशरा अंसारी साहिबा और उनकी फैमिली ये सारी गुजरावाला के गिरदोनवा जितना जी वो हाँ जी। एमनाबाद, हाँ जी। सबा कमर साहिबा, जी हाँ। ठीक है, और डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, और एक और नाम लूंगा आप के लिए भी कि राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है, शो को बनाते भी है, सहाफ़ी भी हैं, बहुत सारे सरवर मीर साहब। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और बहुत सारे ऐसे फनकार हैं। मैं अब नाम लूंगा तो पूरा प्रोग्राम का वक्त निकल जाएगा, इतने नाम है। मैं भी कराची के शहर गुजरावाला से हूँ। अरे चौधरी साहब, ये जो कराची है ना, ये तो पाकिस्तान के सर का ताज है। अरे वाह, क्या बात। और ये इतना खूबसूरत शहर है। वैसे तो हमारा पूरा मुल्क ही, मैं कोई गुजरावाली है, ये लाहौरिया नहीं हूँ या फैसलाबादी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हसन सर, जी, आपने जिंदगी का तवील हिस्सा निगार खानों में गुजारा है। केड़े खानों में? क्या समझे हैं? नहीं मैं, सर, निगार खानों में। जी जी जी, इंडस्ट्री के मिजाज से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं ना फिल्म में डेब्यू कर रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा फिल्मी नाम दीजिए कि आते ही हिट हो जाए। ओए वाह, इंज दियां कुड़ियां ना अपने विआह ते अपनी अम्मी ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अम्मी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? रोएगा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ मैं ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ये पड़ोस मुल्क में तो है ना संगीता बजलानी। जी जी। आपका नाम मैं सजेस्ट करता हूँ। हमारे मुल्क में चूंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपका नाम रख लेते हैं संगीता लोड शेडलानी। पूरे पिंड दी नानी। साथ क्यों बैठा है? सोलर पार्टी कर। और बोल कौन रहा है? जनरेटर देओल। चौधरी मोहसिन, मेरा खानदानी नाम तो चौधरी बुलंद बख्त है और फिल्मी नाम विद्यो विनोद चौधरी। और निगार खानों में मुझे प्यार से लोग रॉकी रंधावा भी कहते हैं। रंधा फिरन वाला होया तेनू। चौधरी, वैसे अगर दोनों मुल्कों में कॉपीराइट एक्ट पे एक्शन होता ना, तो आप पे कम से कम 200 पर्चे होने थे। अब चौधरी, अलकादर ट्रस्ट का केस भी तुम पे डालना चाहिए, तोशा खाना का भी तुम पे डालना चाहिए, मोहल्ले के जितने कूड़े वो भी तुम में डालना चाहिए, और तो और तुम्हें गद्दार डिक्लेयर करके मुल्क बदर कर देना चाहिए कामुकी में। चौधरी टर्मिनेटर तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो और तुम मेरे डिस्टेंस कजन चौधरी कैमरॉन के करेक्टर हो। ज़्यादा चौधरी तो कैमरॉन ना जफे। तुम कैमरॉन के कजन नहीं, तुम निदा चौधरी के कजन हो, बल्कि एक डजन हो। सर, जब आप थिएटर में आए होंगे तो यकीनन अमानुल्लाह खान साहब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट बन के थिएटर को फतह कर लिया होगा। इस पे जरा रोशनी डालिए सर।
वो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि बिल्कुल ही वो फतह हो चुका हुआ था और आज तक ये क्रेडिट उन्हीं का है। अरे वाह। ये वही थॉट ऑफ स्कूल है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी बहुत सारी नस्लें इसी तरह ये काम करती रहेंगी। तो मुझे भी बड़ी मुश्किल पेश आई क्योंकि कॉमेडी की पजीराई बहुत ज़्यादा होती थी, फिर इंस्पायरेशन जैसे होती है अपने सीनियर्स की। तो मैंने मार्क किया कि भाई कौन कौन, जैसे वसीम अब्बास साहब, अरे वाह, वो कॉमेडी करते थे, सुहेल अहमद साहब, बिल्कुल। फिर मैंने बब्बू बराल साहब को। अरे वाह। सर कता कलामी की माफी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुहेल साहब और बब्बू साहब आपके जूनियर्स हैं। हाँ, तो बंदा जूनियर से क्या नहीं सीख सकता। बिल्कुल सीखता है। तो इसीलिए मैंने अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। हाय जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। बेहोश दिलदारा, बेजुमेदारा, होस्ट दिलदारा, हाय हाय बेजुमेदारा, मन होस्ट को लो खतरा। हाय जवानी मेरी, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। क्यों मैं कौड़ी दूं आई हूं? नी बह जानी नी बुरा। मैंने अभी देखा पहली दफा भूतनी को इंसान चिमड़ा है। ये दो दिन में जेड़े जहाज चलते ने होती ये रोस्टर्स। ए छप्पड़ की जलपरी, कौन हो तुम? मैं अफ्रीकन जन्नत मिर्जा। लगता है तुमने टिकटॉक नहीं देखी। टिकटॉक देखे हैं, लेकिन टिकटॉक पे इतना डरावना मवाद नहीं देखा मैंने। अफ्रीका के जंगलों में मुझसे ज्यादा किसी के भी फॉलोवर नहीं। टिकटॉक पे? नहीं, मोहल्ले में। मोहसिन, ये वही जन्नत है ना जिसके लिए कहा था हमें वोट दोगे तो जन्नत में जाओगे। इधर देखो मेरी तरफ। ओए अल्लाह माफ करे, पैसे ऐसे की करना पैंदा बंदा। कंटेंट क्या होता है आपकी वीडियोस का? मोहसिन भाई ने ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ। अरे बताओ ना कंटेंट क्या होता है? छोड़ो, मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है, मोटिवेट करती है, लोगों को बताती है गुनाह मत करना वरना मेरी जैसी बच्ची पैदा होगी। अरे बताए ना लगड़ बग्गों को कैसे घेरती हैं आप? आजा आजा लगड़ बगड़ है मेरा, आजा आजा मोटा मोर मेरा, आजा 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 आजा। एक मिनट आ गए। इधरों भी चक्कर ला, इधर का भी मच्छर मरे। वो भी अपनी तूफानी परफॉर्मेंस से। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। हाय जवानी मेरी, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। वे सोने दिलदारा, वे जुमेदारा, वे सोने दिलदारा, हाय हाय वे जुमेदारा, मन होश कर लो खतरा। जवानी मेरी, तेरी तेरी वाह जी वाह, रिछ ते सपनी दा मुजरा भी वेख ले। Welcome back to Public चल रहा है हसन भाई का कॉमेडी रिमांड। हसन भाई ये बताएं कि सीनियर्स के साथ आपकी बड़ी दोस्तियां रही हैं, हमने सुना, और आपके जो दोस्त हैं करीबी इलियास कश्मीरी साहब, उनके बारे में बड़ा फेमस है कि भाई वो बड़े दिल फेंक थे, आशिक मिजाज थे, बल्कि विलन के रूप में लड़कियां उठाने वाला सीन मुफ्त कर देते थे वो शायद विलन बने ही इसीलिए कि मेरी अक्सर उनसे मुलाकात रहती थी, उनसे उनकी शफकत और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और बहुत ही बुलंद पाया फनकार बोलना, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अक्सर ये होता था कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वो वाहद ऐसे फनकार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म की है, और अक्सर ये होता था बिजी होने की वजह से डेट्स नहीं मिलती थी। प्रोड्यूसर ये कहते थे ना कि भाई गाना है, जैसे को मुजरा है, तो सारी डेट्स कैंसिल करते या लड़की को उठाना है। वो तो कई पंचायत में मुनसब भी बने होते थे ना।
तो भाई एक घबरानी क्यों मेरे नेड़े नेड़े आ जा ले वो ये मुलजम नहीं मनता तेरी पैन में चुक ले आओ। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बड़े बड़े मुजरे उन पे पिक्चराइज हुए हैं, जैसे वो है छठ मेरी वीणी ना मरोड़, मुमताज बेगम को यूं कलाई से पकड़े हुए हैं वो। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ओ यार और एक गाना नहीं अख लड़ी बदो जी, बदी जी। कोको कोला पे आदे मतलब बेशुमार Yes, sir. गाने उनके और वो बड़े खुश मिजाज मतलब जब भी उन पे ना ट्रैक आता था ना तो खास गाने में तो ऐसी खुमारी होती थी उनकी आंखों में कि ले भाई हमारे पंजाबी डायरेक्टर्स ने भी ऐसे ऐसे कमाल शॉट्स दिए हैं सिनेमा को। इतनी बड़ी सिनेमा स्क्रीन पे चंगेजी साहब का शॉट है, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा हुण सोचो एडी बड़ी स्क्रीन ते मुंह ही मुंह इंदरा ते कर रहे ने क्या शॉट है। एक तो ये दूरों दूरों अखी हमारे मुंडा पटवारी जी। था वो जस्टिफाई करते थे और दूसरा उस फिल्म में उनका करेक्टर ऐसे था वो कंटिन्यूटी थी उनकी तो वो जो बात करते हुए ना ऐसे करते थे। आप खुद भी तो इतनी फिल्में की हैं आपने, उसमें आपने विलन का भी किरदार किया, तो आपने इलियास कश्मीरी साहब की तरह कितनी लड़कियां उठाई और कितनी बार हीरो से कुट खड़ी गए। अच्छा सही बताऊं मोहसिन ये कोई मुंह की बात नहीं है, मैं इस मामले में बहुत ही शर्मीला साहब। जैसे इब्तदाई दिनों में गाना था रीमा जी के साथ तो मैडम संगीता उसकी डायरेक्टर थी तो बस वो गाने में तो आपको पता है ना वो जिस तरह एक जी जी एक रोमानवी सिचुएशन होती है। तो जब भी वो कोई ऐसा कोई शॉट आता था तो मेरी जान पे बन जाती थी। तो फिर मैडम मुझे ना फ्लैट के पीछे ले जाके कुछ बातें समझाते ओके ओके झाड़े दे दे के। सर क्या शफकत चीमा साहब का यह दावा दुरुस्त है कि फिल्मों में सबसे ज्यादा लड़कियां उठाने का एहसास उनको हासिल है? बिल्कुल इस दौर में ये जो दौर है वो बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलियास कश्मीरी साहब का ये रिकॉर्ड है। अच्छा ओके यानी की रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं कुड़ियां किने चुकियां ने बहुतियां। भाई चीमा साहब ने ते इन्नियां बच्चियां चुक्कियां ने ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੱਲਣ ਲਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਲਵਾ अच्छा आप घट चुकते सन हवारियां दी मौज लगी वो चुक लो इनू। चक्कर पड़ी। एक फिल्म थी जग्गी साहब की, उसके अंदर लड़की उसको गैरत दिला रही थी कि मैं आपकी बहन हूँ। आखिर में जग्गी साहब कह रहे और भैन है तो की होया इन्हों भी चुक लो। सही है। और हीरोइना भी साडी एडियां मासूम सन कि विलन जिसले वध रहा हुंदा सी ना ते ਉਹ ਥੱਲੇ बैठ के ना ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਓ। ਆਹ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ पूरा देना कि विलन ते पर्चा होवे ही होवे। सर वैसे ये उठाई गिरी वाला जो सीन है ये किसने सबसे बेहतर किया? मजर शाह साहब ने, इलियास कश्मीरी साहब ने, सावन साहब, असद बुखारी साहब या शफकत चीमा साहब ने? मजर शाह साहब। वाह वो लगता था कि ये सचमुच कोई उठाने वाली है। ओए होए। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि किस हीरो से सबसे ज्यादा मार खाई है आपने और कौन सा ऐसा हीरो है जो फाइट सीन के दौरान सच्ची मुच्ची मार देता था? इसमें तो शफकत चीमा साहब एक ऐसे माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। वो बहुत ज्यादा ना इस मामले में जुनूनी आदमी है, उसका जुनून है। अच्छा। मुझे एक फिल्म याद है असलाह फिल्म, उसमें उनकी और मेरी ड्यूल फाइट थी। अच्छा, उसमें वो विलन थे और मैं हीरो था। और चीमा साहब ने जब मेरा गला दबोचा ना तो मेरी आप यकीन कर रहे कि मुस्लिम भाई मेरी आंखें बाहर आ गई सचमुच से उन्होंने यूं गला। तो शॉट कट हुआ, मैंने भी वो रिटेक ना करवाई तो मैंने कहा यार चीमे देखते से मेरी अखां बाहर आ गई ने। कहता सन जो टन लैके तेरा फेस स्क्रीन ते आएगा ना कैमरे के सामने तू अपना एक्सप्रेशन वेखी। मैं खैर चुप कर गया। अब मैं अगला शॉट बना के मैं सोफे पे गिरा हूँ तो वो यूं इन होते हैं तो मैं यहाँ से ना उन्हें किक मारता हूँ तो लगी है जरा जोर से और उन्होंने राउंड लिया। सच्ची मुच्ची दा। कट नहीं करवाया। फिर मैं उठा, मैंने पंच मारा और वो फ्रेम से आउट हुए तो मैंने कहता ओए की कीते देख मेरे निशान पै गया। मैं टर्न लैके जो तो कैमरे के सामने अपना एक्सप्रेशन देखिए। चीमा साहब के बारे में मैंने ये भी सुना है वो वाकई इतने जज्बाती विलन है, उन्होंने तो सपनों चक मार लिया सी। हाँ वो एक सांप था हाथ में पकड़ा हुआ, बस उनके साथ ना उसकी जुबान के साथ यूं करते रहे। वो जहरीला है तो वो अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी। वो हॉस्पिटलाइज भी रहे थे। हसन मुराद साहब मुझे आपसे गिला है, क्या आपने हर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू क्या आपको दूर पड़ता है? इंशाल्लाह अब सेशन शुरू होगा तो वो उसमें सरे फरिश्त आप हैं। वैसे भी आप जैसे खूबसूरत है ना तो सिर्फ नौकरी का इंटरव्यू दिया करो।
इन्हीं बातों की वजह से ना आपका YouTube चैनल हैक हुआ है। ਇੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੌਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਚਿਪਸ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। हसन भाई, जुगत की मशीन का टाइटल किस स्टेज आर्टिस्ट पे सादिक आता है? मोहसिन भाई, अगर इंसाफ की बात करूं तो पंजाबी में अमानुल्लाह खान साहब, ठीक है, और उर्दू में उमर शरीफ साहब। क्या बात। हसन से मौजूदा वक्त में जो थिएटर हो रहा है, आपको नहीं लगता कि उसके बाहर लिख कर लगा देना चाहिए सिर्फ बालिगों के लिए? हाँ, ये तो लिखना चाहिए, नीचे भी एक जुमला लिखना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दुरुस्त। बिल्कुल। शायद इसी वजह से मैंने कहीं पढ़ा है कि आजकल के थिएटर को पॉर्न थिएटर कहा जाता है। इसी वजह से आप भी दिखाई नहीं देते उसमें? हाँ, डेफिनेटली मेरे सीने पे ये क्वेश्चन ना जैसे आरे की तरह चल रहा है। जी 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 जी। मैंने तकरीबन 25-30 साल रेगुलर स्टेज किया है, नस नस में बसा हुआ है, लेकिन अब ये है कि इस दौड़ के साथ दौड़ नहीं सके, बिल्कुल अनफिट हो गए। अब अमानुल्लाह साहब, मैं उन्हें कहूँगा वो पंजाब के वारिस शाह है ड्रामे के, क्या बात है, क्योंकि उन्होंने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच में ही होती थी उन्होंने स्टेज पे आके की। अमानुल्लाह साहब एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने स्टेज पे भी बेइंतहा आया और आम लाइव में भी, लेकिन मजाल है कभी भी कोई गंदी बात, कोई वल्गर बात उन्होंने की। मुनव्वर ज़रीफ साहब की पूरी जिंदगी छपी पड़ी हुई है, देख लीजिए, एक जुमला तक नहीं नजर आता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सिन्फ है ज़ुमैनी। हाँ जी, ज़ुमैनी बात भी होती है। हमारे सीनियर जैसे अलबेला साहब इस कदर मास्टर थे, लहरी साहब जी, वो इस कदर, और अदब में यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जी, हाँ, उनकी किताबें लिखी पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या खूबसूरत ज़ुमैनी बात करते थे, क्या हंसाते थे। सर, मैं इसको कंक्लूड करता चलूं, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका। देखिए, एक तो सर ने जैसे फरमाया कि एक तो अमानुल्लाह खान साहब फरमाया करते थे कि आपका गाना जो है ना वो लोग बार बार सुन लेंगे और हर बार महसूस हो लेंगे, एक लतीफे पे दूसरी बार नहीं हंसते, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ताहिर सरवर मीर साहब जो हमारे प्रोजेक्ट हेड भी हैं, उन्होंने भी फरमाया कि मेहनत करें ना, कोशिश करें, जिस तरह से आप एक अच्छा शेर कहते हैं उसी तरह से आप एक अच्छा लतीफा भी बना सकते हैं। तो वो जो वल्गैरिटी और ज़ुमानियत के बीच का एक रास्ता है ना, वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ रहनी चाहिए, वो हम ही इस मुआशरे को देंगे और आप जैसे आर्टिस्ट ही देंगे डेफिनेटली। जैसे हसन भाई ने अभी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का भी जिक्र किया, तो उर्दू अदब में इससे अच्छा मज़ाह मेरी बसारत से नहीं गुजरा, और वो ये है कि लाहौर की कुछ गलियां इतनी तंग हैं कि एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द, तो उनके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी बचती है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यामणिया आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यामणिया आया, सरगा पला पगा बनी सारे सगा बसानी दा आया ते केड़ा रंग पाया लाड़िए नी तेरा पौरियां वाला ब्यामणिया। क्या बात है, आज बहुत बड़े स्टार आए हैं। ओए नमस्कार, धन्यवाद। पिधारिए पिधारिए। एक और 100 साल सन्यासी लाड़ा, एक तो इस दूल्हे से वैसे बड़ा तंग हो यार। भैया उस लीचड़ बिल्ली से भी ज्यादा लीचड़ है कि जिसको बोरी में डाल के दूर छोड़ के फिर वापस आ जाती है। आज क्यों भागे आप शादी से? आज मैं कोई आम और रफ दूल्हा नहीं हूँ। फिर आज मैं सियासी दूल्हा हूँ। बैठो बैठो बैठो, सुनो। हा, हा। बैठो बैठो बैठो, लहजा डालना। सियासी दूल्हा कैसे? मुझे शादी का झांसा देकर मेरे तबूत में आखिरी किल ठक 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 ठोका जा रहा था। ना तो मेरी इद्दत यानी मेरी मुद्दत पूरी करने दी और ना ही मेरी मुद्दत है। हाँ, समझ गए? अरे शादी तो होने देते यार, क्यों भागा आप? क्या फायदा ऐसी शादी का जब मेरे पास कोई इख्तियार है ही नहीं। क्या चाहते क्या है आप? मैंने कुछ मतालबात उनके आगे रखे थे, मेरे मतालबात पूरे नहीं किए गए। कैसे मुतालबात? दरअसल मैं 2 तिहाई अक्सरियत वाला दूल्हा बनना चाहता था, मगर मुझे कमजोर दूल्हा बना दिया गया है। ये कहानी सुनी सुनी लग रही है मुझे बड़ी। यही कहानी आजकल मौजूए गुफ्तगू है। हसन भाई, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में
बहुत सारी हीरोइनों ने शादी नहीं की। किसी हीरोइन का हाथ पीला करवा दे और मेरा मुंह काला, यानी मेरा मुंह खूबसूरत बना दीजिए। शादी करनी है यहीं ते बंदे दा विआह हुंदा ना, इन्हूं ते मुबारकां दिंदियां ने, जिधर विआह हुंदा उधर लोग अफसोस वास्ते जांदे। कॉमेडी और इमोशनल सीन्स तो आपने कर लिए, अब आपके साथ हम करेंगे कुछ एक्शन सीन सर। क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार। ओके सर, थिएटर के फेवरेट सीनियर तारिक जावेद साहब या फिर हाजी अलबेला साहब? सर रैपिड फायर है सर, यू हैव टू बी क्विक। हाजी अलबेला साहब। सर मैडम संगीता जी या फिर मैडम शमीम आरा जी? मैडम संगीता। सर फेवरेट डांसर रीमा जी या फिर नरगिस? ले क्यूटी फायदा सर, देखो आपने पूछा फेवरेट, इन दोनों में से बेहतर नहीं पूछा। हाँ मैंने फेवरेट पूछा। फेवरेट नरगिस। अच्छा हैं? फेवरेट तो होगी नरगिस, बेहतर कौन है? बेहतर भी नरगिस है। वो मैं भला थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि रीमा जी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 फ्रेम उनसे पीछे हूँ समझ के मामले में। अच्छा। वो इतनी फास्ट डिलीवर करती हैं कि मेरी अप्रोच ना, इनमें थोड़ा सा तहम्मुल है, ये फेस से ना एक्सप्रेशन से काम लेती हैं। और यार चौधरी मोहसन और चौधरी हसन मुराद तो इंज पूछ रहे हैं जिवें सितारा देवी दे मंजिले बैठे ने। उधर पूछ असल जागीरदार और असल फनकार तो ये नो पूछ लो वो जाविया जनाने दे मामे नु। मैं कह चौधरी हसन उधर वे हाविया आरा दी बेटी जाविया आरा। चौधरी वेखो जे क्रिसमस दा गुब्बारा। सर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? ताश की गड्डी में कितने किंग होते हैं? 4। तो पाकिस्तान में 2 किंग हैं, एक पंजाबी का और एक उर्दू का। भाई वाह बिल्कुल ठीक। सर सुहेल अहमद साहब या आफ्ताब इकबाल साहब? आए पूरी कड़ी। भाई एंकर जो है, जो जहाँ तक एक एंकर होने का ताल्लुक है वो आफ्ताब इकबाल साहब है। जहाँ तक फनकार होने का ताल्लुक है, जो रुस्तम है, मैं तो उन्हें रुस्तम जमा कहता हूं, बात है, वो सुहेल अहमद। सर हम सब मानते हैं सर। नूर जहां जी या फिर लता जी? लता जी कहती थी कि दीदी नूर जहां बेहतर है, मैं तो जसारत नहीं कर सकता, ये लता जी कहती थी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर फिल्मी किंग ऑफ कॉमेडी महमूद साहब या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर साहब अपना कंटेंट ना खुद बोलते थे। बिल्कुल। और आपने कॉमेडियन का पूछा तो मुनव्वर जरीफ साहब बहुत बड़े कॉमेडियन। सर बेहतरीन डायलॉग राइटर साहब नासिर अदीब साहब? 12 गंडा से डम 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 तेरे बगैर जट हजार रह गया सी। हजे अद्धा जाट ये आलू पा लो पूरा पिंड रजदा है। सर या फिर सौरभ गुप्ता, आज के बाद एक खरोच भी आई तो दुनिया जला दूंगा पापा? नासिर अदीब साहब। वाह वाह। जिवें उन्होंने कहा ना कि मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, इस तरह ही नासिर साहब का डायलॉग नहीं जो मरदा, जी सदियां तक जिंदा रहेगा। किस एक्टर के रिवेंजफुल डायलॉग्स ने तासुर कायम किया? सुल्तान राही साहब या फिर धर्मेंद्र? धर्मेंद्र साहब की जुबानी मैंने नासिर अदीब साहब के घर, ये ऑफ द रिकॉर्ड वो उनकी एक मुलाकाती फिल्म लिखवाने आए थे, उन्होंने ये धर्मेंद्र साहब ने कहा था कि सुल्तान राही वर्गा मां ने पुत्र नहीं जन्मा। भाई वाह। सुल्तान राही साहब, लाला सुधीर और मोहम्मद अली साहब, ये वो लोग थे कि इनसे कैमरा घबराता था। वही बात अरे वाह। जब ये इमोशनल डायलॉग बोलते थे जैसे कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा पेड़ा। कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोर हुआ, सांस टूट गया मेरा अल्लाह अकबर। कि वो आखिरी काले को छू जाते थे। सर मैं अब कुछ अधूरे गीत छेड़ूंगी और आपने उनको मुकम्मल करना है, लेकिन मेरी वोकैबुलरी बहुत खराब है तो सर मेरी मदद करेंगे। जी सर इनकी भी मदद करें। यस सर। सर पहला गीत है, आंखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे, ख्वाबों ख्वाबों तू मिले ना जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर है
प्यार के पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले, यस तेरे ख्वाब सजाते रहना अब रहना। है मेरा काम। सर नुसरत फतेह अली खान साहब की कंपोजिशन है सर। हाँ। और बॉबी देओल में फिल्माया गया है, ओए होए होए। ऐश्वर्या राय भी है। अच्छा एडिक्शन है जरा स्टाइल लग रहा है ना, लगता किसी ने चिट्टा पजामा पा के लिखे है जावेद अख्तर साहब। बिल्कुल ठीक। मेरी सांसों में छुपा, चले बसा है, ठीक है। हाँ मेरी सांसों में बसा है। क्या बात है? मान लिया मान लिया मान लिया। चलो बहुत शुक्रिया। आंखों में तस्वीर है जैसे बहुत अच्छे मोहसन नारायण साहब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अरे अल्लाह खैर। इतना मीठा गाना 2 दफा गाओ शुगर हो जाए। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੜੀ ਚੋਂ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ ਸੀ? अरे नानी होती नहीं, हर तवीज लिखने वाली। ओके सर, अगला गीत है जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं, लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चालें चलते हैं। ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया, करिश्मा कपूर और गोविंदा पे ये पिक्चराइज हुआ है। अरे वाह, और इसमें गोविंदा लड़का है और करिश्मा लड़की है। क्या बात है। और ये भी हिंट देता चलूं, कभी बेलपूरी खाई हो आपने? हाँ यार, एक्चुअली जो गोविंदा और करिश्मा के गाने हैं ना, ये मैं सुनता कम हूँ, देखता ज्यादा हूँ, तो इसलिए उनके एक्शन तो मुझे याद आ रहे हैं। ओए बहुत आला, कुछ नहीं 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 नहीं, इससे मिलता जुलता एक और गीत है। हाँ ये तो आप रवीना वाला गा रहे थे। अच्छा अच्छा, वो आपके गैस करने पे अगर किसी को मिर्ची लग जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? मिर्ची लगी तो रास्ते से जा रहा था, ओ मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, वो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, रास्ते से ओ मैं तो ओ मैं तो ओ मैं तो ओ मैं तो मैं तो रास्ते से जा, हाय हाय रास्ते से, उफ मैं रास्ते से, हाय और रब्बा रास्ते से, ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, ओ मैं तो भेलपुरी खा रहा था, अरे रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं 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 क्या करूं, मिर्ची 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 मिर्ची। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी, बहुत अच्छा लगा और बड़ा गर्म शो हुआ है बड़े चिरा बाद। थैंक यू सो मच मोहसन भाई, आपका शुक्रिया, आपके प्रोजेक्ट हेड का शुक्रिया। सर, ताहिर भाई। सर अब जाते जाते हैप्पी रोस्टिंग हमारा एक सेगमेंट है, एक एक जुमला हम सबके शायान शान अता कीजिए। सर सबसे पहले नौशा मियां। इंज बंदे सुते पे प्यो दी जेब चो पैसे कट लेंदे। और अगली बारी है अल्लाह रखा साहब की। अच्छा, आम बंदा तो अपनी सालगिरह ते केक कटदा ना, ये अपनी सालगिरह ते टायर नूं अग लांदा है। फिर अनाउंस करदा, थोड़ा थोड़ा स्मोक प्लेट में रख के सबको दी। अगली बारी शहरी नन्हा। पासा लेके अपने भतीजे नूं फेंकता। और अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब। हाँ, रिश्ता लैन गए, उन्होंने कहा कुड़ी पढ़ रही है, कहते चलो कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे बाद आ जाता हूँ। अगली बारी है पलक जी की। हाँ हाँ, ऐदियां कुड़ियां अपने विआह ना पक्खे ते चढ़ के कहती ने कर ले की करना ही। अगली बारी है जोहा जी की। हाँ हाँ हाँ, सारी फीस का इजी लोड करा लेंदी।
हमारे होस्ट। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈ क्या बात है, ਹਾਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ किस गल की? ਖੰਭਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉੱਤੋਂ ਫਸੀ ਪਤੰਗ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ